जादुई साबुन। एक गांव में एक सांवली सलोनी लड़की अपने बाबा आकाश के साथ रहा करती थी। सोनाक्षी की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। सोनाक्षी के बाबा को अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने सोनाक्षी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ लक्ष्मी की पहली शादी में से एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुहानी था। सुहानी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। सोनाक्षी की सौतेली माँ और उसकी बेटी दोनों सोनाक्षी से बहुत नफरत करती थीं। एक दिन सोनाक्षी के बाबा को काम के लिए दूसरे देश में जाना पड़ जाता है। जाते वक्त वो अपनी बेटी सोनाक्षी से कहता है, देखो बेटा, मुझे काम के सिलसिले में दूसरे देश जाना पड़ रहा है। पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगेगा। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। बाबा, मुझे छोड़कर मत जाए ना। बेटा, तू दुखी मत हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस लौट आऊँ। आप फिक्र मत करें, मैं सोनाक्षी का ख्याल अच्छे से रखूंगी। आप बेफिक्र होकर जाएं और मन लगाकर अपना काम करें। लक्ष्मी के कहने पर आकाश बेफिक्र होकर वहां से चला जाता है। आकाश के जाते ही लक्ष्मी और उसकी बेटी सुहानी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब यहाँ ही खड़ी रहोगी क्या? जा अंदर जाकर सफाई कर। बड़ी आई। क्या सारा काम मैं अकेली ही करूँगी? हाँ और क्या, चल सारा काम कर और अब आदत डाल ले सारा काम करने की, समझी? माँ इससे कह दो रात का खाना भी यही बनाएगी। चल अंदर काम कर और कान खोल कर सुन ले। अगर इस घर में रहना है तो घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। ठीक है माँ। सोनाक्षी अब घर के सारे काम किया करती थी। उसे अपनी माँ की कमी हमेशा महसूस होती थी। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। सोनाक्षी का मेला घूमने का बड़ा मन करता है। वो मन ही मन में सोचती है कि काश वो मेला घूमने जा सकती। तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आकर कहती है, सोनाक्षी, अरे ओ सोनाक्षी, हम पड़ोस के गांव में रिश्तेदारों के घर मिलने जा रहे हैं। जाकर अपनी बहन को तैयार होने में मदद कर। हाय सच माँ, फिर मैं भी जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। तू कहाँ चली? मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं बस, समझी? और हमारे आने से पहले घर का सारा काम खत्म कर लेना, नहीं तो तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। उफ, जी माँ, सारा काम खत्म कर लूँगी। सोनाक्षी की सौतेली माँ अपनी बेटी सुहानी के साथ तैयार होकर चली जाती है। दूसरी तरफ सोनाक्षी अपने ही घर में बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगती है और कहती है, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ इस तरह का सलूक कभी न होता, और बाबा भी यहाँ नहीं है। ये कहते हुए सोनाक्षी रोते रोते सो जाती है। तभी उसके ख्वाब में उसकी माँ आकर कहती है, बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुझे रोता देखकर मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ऊपर वाले कमरे में संदूक पड़ा है, उसमें एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है। उस डिब्बे में एक कीमती साबुन है। वो कोई मामूली साबुन नहीं है, बल्कि जादुई साबुन है, जिसे लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी। साथ ही साथ वो साबुन मुश्किल में तुम्हारी मदद भी करेगा। उसी टाइम सोनाक्षी की आंखें खुल जाती हैं। पहले वो सोच में पड़ जाती है, फिर वो जल्दी से अपनी माँ के कमरे में जाती है और संदूक खोलकर जैसे ही देखती है तो उसे एक डिब्बा दिखाई देता है। उस डिब्बे में एक सुनहरी रंग का साबुन दिखाई देता है। उस साबुन से चेहरा धोते ही वो बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है। तभी सोनाक्षी को याद आया
कि उसकी माँ ने कहा था कि ये एक जादुई साबुन है। फिर उसने साबुन से कहा, जादुई साबुन, आज गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मैं मेला घूमना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? ऐसा कहते ही पलक झपकते ही वो मेले में पहुंच जाती है। मेले में बहुत से खिलौने, तरह तरह के झूले और मिठाइयों की दुकानें दिख रही होती हैं। सोनाक्षी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वो सब जगह घूमकर मेले के मजे लूटती है। तभी दूर खड़े विवेक नामी एक लड़के की नजर सोनाक्षी पर पड़ती है। विवेक को सोनाक्षी बहुत अच्छी लगती है। वो सोनाक्षी के पास आता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम विवेक है और तुम्हारा नाम क्या है? मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती और ना ही अजनबी लोगों को अपना नाम बताती हूँ। ये कहकर सोनाक्षी वहाँ से चली जाती है, लेकिन विवेक उसका पीछा करने लगता है और उससे कहता है, मैं जयपुर का राजकुमार हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। अचानक सोनाक्षी को चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। विवेक ने आगे बढ़कर उसे उठाया और उससे कहा, अरे अब तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम सोनाक्षी है और मैं पास ही एक छोटे से गांव में रहती हूँ। तभी सोनाक्षी को याद आता है कि उसकी सौतेली माँ ने घर का सारा काम खत्म करने के लिए कहा था और जल्दी में वो वहाँ से जाने लगती है। सोनाक्षी रुको, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अरे शाम होने वाली है, माँ घर पहुँचने ही वाली होगी। मुझे उनके आने से पहले पहले घर का सारा काम खत्म करना होगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सोनाक्षी सौतेली माँ के आने से पहले ही घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते ही वो जादुई साबुन से कहती है, जादुई साबुन, कर दो मेरा जगमग मेरा आंगन, सोना जैसे चमके चमचम। ऐसा कहते ही देखते सोनाक्षी का घर चमकने लगता है। सोनाक्षी खाना बनाने किचन में जाती है और फिर से जादुई साबुन से कहती है, कर दो मेरी ख्वाहिश पूरी और जल्दी बना दो आलू पूरी। उसी टाइम आलू पूरी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन घर वापस आ जाती हैं। घर को चमकता हुआ देखकर वो दोनों हैरान रह जाती हैं। अरे ये घर ऐसे कैसे चमक रहा है? अरे ओ सोनाक्षी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ ना। सोनाक्षी सौतेली माँ और बहन को खाना देती है। दोनों को खाना बहुत अच्छा लगता है। आज तो खाना बहुत लजीज बना है। हाँ सच में, आज तो खाना बहुत ही मजे का है। ये कहकर वो दोनों बड़े मजे से खाना खाने लगती हैं। उन्हें खुशी से खाना खाते देखकर सोनाक्षी भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों के बाद एक सैनिक खत लेकर आता है और सभी गांव वालों से कहता है, राजपुर के राजा अपने बेटे विवेक के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। 2 दिन बाद सब अपनी बेटियों के साथ महल जरूर आना। ये कहकर सैनिक वहीं से चला जाता है। जब ये बात सोनाक्षी की सौतेली माँ को पता चलती है, वो मन ही मन में सोचती है, सिर्फ मेरी बेटी सुहानी ही बनेगी उस महल की रानी। सोनाक्षी जल्दी से बाहर आओ। जी माँ जी। राजपुर गांव के राजा अपने बेटे विवेक की शादी के लिए हमें पैगाम दे रहे हैं। मैं और सुहानी वहीं जा रहे हैं। तुम हमारे जाने की तैयारी करो। विवेक? क्या विवेक एक राजकुमार है? माँ, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? उन्हें राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं। ये सुनकर सोनाक्षी उदास हो जाती है और जाकर सुहानी को सजने संवरने में मदद करती है। सौतेली माँ और सुहानी के जाने के बाद सोनाक्षी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी
कि विवेक एक राजकुमार है कि नहीं। इसीलिए काफी सोचने के बाद सोनाक्षी अपने कमरे में जाती है। जादुई साबुन को पकड़कर कहती है, जादुई साबुन, मुझे अभी महल में जाना है। पलक झपकते ही सोनाक्षी महल में पहुंच जाती है। वहां पर बहुत सी सुंदर लड़कियां राजकुमार से शादी का सपना लेकर आई थीं। सोनाक्षी को अपने सामने देखकर विवेक बहुत खुश होता है। अरे सोनाक्षी, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मिली ही नहीं मुझे। तुम कहाँ चली गई थी? विवेक, क्या तुम सच में राजकुमार हो? हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था उसी दिन मेले में। तुमने बताया था, शायद मैंने सुना नहीं होगा तब। तुम उस दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी, इसीलिए हो सकता है तुमने ठीक से नहीं सुना होगा। चलो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें अपनी माता पिता से मिलवाता हूँ। विवेक सोनाक्षी को लेकर अपने माता पिता के पास जाता है। माँ जी, पिताजी, ये सोनाक्षी है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार विवेक, आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है, हमें भी बहुत पसंद आई है। हम अभी शादी का ऐलान करते हैं। अरे नहीं महाराज, मैं यहाँ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बाबा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हुए हैं। उनके बिना मैं शादी के लिए कैसे हाँ कर दूँ? ठीक है, हम अभी सैनिक को कहकर तुम्हारे पिता को वापस बुलवा लेते हैं। कुछ दिन बाद आकाश के आने के बाद सोनाक्षी की शादी विवेक के साथ धूमधाम से हो जाती है और वो फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं।